राघव एक 10 साल का बच्चा है और उसकी माँ का नाम सुमित्रा है। माँ प्यार से, राघव उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ आज छुट्टी ले लूं? माँ मुस्कुराकर कहती हैं, गरीब के बच्चे छुट्टी नहीं लेते बेटा, सपने पूरे करते हैं। राघव की माँ बहुत मेहनत करती थी उसके लिए। दूसरों के घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा, हाथों में छाले। माँ कहती है, तेरे पापा चले गए पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि तू मेरा कल है राघव। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, बस तू ही है बेटा। राघव स्कूल के फीस की रसीद देखता है चुपचाप। फिर राघव स्कूल जाता है और क्लास में काफी सारे अमीर बच्चे होते हैं और शिक्षक राघव से कहते हैं, टीचर सख्ती से, राघव तुम्हारी फिर से फीस बाकी है। एक बच्चा हंसते हुए कहता है, इसकी माँ तो बर्तन मांजती है। राघव की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। शाम हो जाती है, फिर माँ थकी हुई घर आती है। माँ के घर आते ही राघव माँ से कहते हैं, माँ आज स्कूल में। माँ बीच में राघव की बात को काट देती है, कुछ मत बोल, बस ये बता आज तूने कुछ नया सीखा। माँ राघव के फटे जूते सिलती रही है, लेकिन रात में राघव की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और राघव की माँ को तेज खांसी होती है। राघव डरते हुए माँ से कहता है, माँ डॉक्टर के पास चले? माँ मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं, माँ मजबूत होती है बेटा। फिर माँ राघव की फीस भरने के लिए अपनी चूड़ियां बेचने जाती है। और दुकानदार कहता है, इतनी पुरानी चूड़ियों के बस इतने ही पैसे मिलेंगे। माँ बोलती है, ठीक है, बस मेरे बेटे की फीस पूरी हो जाए। अचानक से माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां अस्पताल में पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर बोला बहुत देर हो चुकी है, इन्हें आराम चाहिए। राघव रोते हुए कहता है, डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो। माँ कमजोर आवाज में बोलती है, रो मत बेटा, माँ कहीं नहीं जा रही। रात का समय होता है और माँ के हाथ में राघव का हाथ होता है और कहती है, राघव वादा कर, तू कभी अपने सपने मत छोड़ना। ये बोल के माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ माँ। कई साल बाद राघव अब बड़ा होकर IAS ऑफिसर बन जाता है और गांव लौटता है। गांव में कुछ प्रोग्राम आयोजित किया जाता और राघव को स्टेज पर भाषण के लिए बुलाया जाता है और राघव बोलता है, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो एक माँ की वजह से, जो कभी स्कूल नहीं गई पर उसने मुझे उड़ना सिखाया। कार्यक्रम पूरा होने के बाद राघव अपने घर को निकल जाता है और राघव माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है और राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ की तस्वीर के सामने ही बोलता है, माँ तू खामोश हो सकती है पर तेरी आवाज मेरी हर जीत में गूंजती है। माँ कभी मरती नहीं, वो हर सांस में जिंदा रहती है। अगर इस कहानी ने आपकी माँ की याद दिला दी हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि माँ सबसे बड़ा भगवान है।